तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि ट्रेन का स्पीड जो है वो कौन डिसाइड करता है, कब किस जगह पे कितना स्पीड मेंटेन करना है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो चलिए आज के वीडियो में यही डिस्कस करते हैं। तो ट्रेन की जो स्पीड होती है वो बेसिकली 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला जो है वो है सेक्शन स्पीड। दूसरा है जो ट्रेन का परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तीसरा जो है वो है कॉसन ऑर्डर T409, ठीक है। फोर्थ है विजिबिलिटी और फिफ्थ है ड्राइविंग कंडीशन। ये 5 चीज़ है जिसके ऊपर ट्रेन का स्पीड डिपेंड करता है कि हम लोग जब ट्रेन चलाते हैं तो वो कैसा स्पीड हम लोग मेंटेन करेंगे। सबसे पहला जो इसमें से चीज़ है कि सेक्शन स्पीड। अभी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है तो वो मैक्सिमम वो इसी रूट्स पे चलाया जा रहा है जहाँ पर सेक्शन स्पीड ज़्यादा है। तो जैसे अब बताया कि सेक्शन स्पीड क्या होता है कि बिटवीन टू मेजर स्टेशंस हम लोगों का जो मैक्सिमम परमिशन स्पीड है अगर वो ज़्यादा है, जैसे कि कहीं कहीं पे 160 का सेक्शन होता है, कहीं कहीं पे 130 का होता है, कहीं कहीं पे सेक्शन ऐसा भी है जो वो 100 या 110 पे ही फिक्स्ड है, उससे ज़्यादा उसका सेक्शन स्पीड नहीं है। हमारे यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन है 50 किलोमीटर के आसपास स्ट्रेच जिसमें मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 30 का है, तो 30 का स्पीड से ही उधर ट्रेन चलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला सेक्शन स्पीड। दूसरा बात जो है वो ये है कि मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेन। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इंडियन रेलवेज में मालगाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, मेमू पैसेंजर चलती है, अभी वंदे भारत भी चल रही है। तो ये जो हर तरीके का जो ट्रेन है इसका सबका एक अलग परमिसेबल स्पीड है। वंदे भारत को अभी 160 किलोमीटर का स्पीड का परमिट दिया मिला हुआ है, तो वो 160 मैक्सिमम स्पीड जा सकती है। वैसे ही हम लोग अगर जो राजधानी और शताब्दी बोलेंगे तो उसमें LHB कोचेस होने के कारण उन लोगों का मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड 130 है। हालांकि कुछ एक सेक्शन में शताब्दी का स्पीड 140 भी अप्रूव किया गया है। जो भोपाल शताब्दी है उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है, वहाँ पे उसको अप्रूव किया गया है। और बाकी जैसे मालगाड़ी होता है तो मालगाड़ी में भी अलग अलग टाइप के कोचेस होते हैं, बॉक्सेन, BOBRN, बॉबिन, देन मिल्क वैन जो होता है वो फिर पेट्रोल कैरी करता है, BTPN। तो हर तरीके का जो कोचेस है उसके लिए स्पीड अलग है। अच्छा, तो अब उसमें वो जिस स्पीड कैटेगरी में आएगा उसके हिसाब से उसका स्पीड मेंटेन होगा, ठीक है। ये दो चीज़ होगी, आप लोग समझ में आ गया सेक्शन स्पीड क्या होता है। और दूसरा होता है कि ट्रेन का स्पीड। सेक्शन स्पीड अगर मान लेते हैं 100 है और आपका जो ट्रेन है मालगाड़ी अगर है तो वो मैक्सिमम परमिट कर रहा है 45, तो आप 45 में ही चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, तीसरा जो नंबर आता है वो कॉशन ऑर्डर, फॉर्म नंबर T409। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम लोग कोई भी एक सेक्शन है तो सेक्शन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरा यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर तक का सेक्शन में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। PWD है तो वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है, तो वो लोग देखते हैं हर जगह, और जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, जहाँ जहाँ पे ऐसा लगता है कि इससे प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो लोग एक स्पीड रेस्ट्रिक्शन देते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में ये प्रॉब्लम है, इसके लिए 30 किलोमीटर का स्पीड रेस्ट्रिक्शन है या 10 किलोमीटर का है, कहीं कहीं 50 भी रहता है। 30 किलोमीटर मतलब कि आपका क्या है कि मैक्सिमम स्पीड 30 होगा एक पर्टिकुलर जगह के लिए, ठीक है। तो आप इसीलिए अभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ट्रेन कभी कभी बहुत अपने फास्ट चल रही है, फिर अचानक से पूरा स्लो हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद पूरा फास्ट हो जाती है। तो यही रीज़न है। वैसे ही जैसे बहुत सारे ब्रिज होते हैं तो जो ब्रिज का भी ऑब्जर्वेशन होते रहता है हर एक शेड्यूल के हिसाब से, तो उसमें भी अगर कुछ फॉल्ट मिलता है तो फिर ब्रिज के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, स्पीड रेस्ट्रिक्शन, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ हो गया है जो हम लोगों को रेलवे की तरफ से मिलता है जिसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। पहला हो गया सेक्शन स्पीड, दूसरा हो गया आपका दैट पर्टिकुलर का जो भी जिस टाइप का भी ट्रेन ले जा रहे हैं उसका मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड, तीसरा हो गया हम लोग कॉशन ऑर्डर
जिसमें स्पीड रेस्ट्रिक्शंस मेंशन रहता है हर जगह पे, वो इस तरह का होता है। कॉशन ऑर्डर जो है हम लोग को इस तरीके का मिलता है। इसमें ऊपर में देखिएगा आप, मैंने ब्लैक करके रखा है बहुत सारा चीज़। तो ये इसलिए रखा है कि अगर ड्यूरिंग रन अगर लोको पायलट का कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट कर सकता है, सबका फ़ोन नंबर यहाँ पे रहता है। उसके बाद आप देखिएगा तो इसमें किलोमीटर नंबर दिया हुआ रहता है और वहाँ पे कितना स्पीड है उसके बगल में लिखा हुआ रहता है। तो इससे हम लोग टैली कर करके उस तरीके से चलते हैं। अब आ जाता है ड्राइवर के एक्सपीरियंस के ऊपर। बाकी जो दो चीज़ है, जो पहला पॉइंट है वो है विजिबिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, बरसात होता है, तो उसमें विजिबिलिटी हम लोगों का बहुत दूर तक नहीं हो पाता है, बहुत कम डिस्टेंस तक ही हम लोग को नज़र आता है। तो हम लोगों को स्पीड उस तरीके से मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि अगर आगे में कुछ ट्रैक्स में प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ ट्रैक के ऊपर गिर गया है या फिर ऑयचिंग और किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम अगर है तो हम लोग पहले से गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए हम लोग विजिबिलिटी जब इशू होता है तो हम लोग गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा कम चलाते हैं, जहाँ तक हमको लगता है कि हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे फॉग होता है ठंडा के दिन में, अभी जैसे ठंडा का दिन चल रहा है तो बहुत जगह पे बहुत डेंस फॉग होता है, तो उसमें हम लोग को तो आगे का नज़र नहीं आ रहा है तो कैसे चलाएंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग को चलाना पड़ता है अपनी विजिबिलिटी, एज पर विजिबिलिटी जो होता है। हम लोग को फॉग सेफ्टी डिवाइस भी दिया जाता है, जिसमें आगे वाला जो भी सिग्नल्स है वो हम लोग को डिवाइस में मिल जाता है, नज़र आता है, तो वहाँ से थोड़ा हेल्प मिल जाता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे सेक्शन में बहुत सारे कैटल्स आ जाते हैं ट्रैक के ऊपर। आपने देखा होगा कि वंदे भारत में अभी जब इनागुरेशन रन हुआ था अहमदाबाद वाला, तो उसमें क्या हुआ था कि लगातार 2 दिन 3 दिन कैटल्स हिट हो रहे थे और उसके बाद फ्रंट पोर्शन टूट गया था, ऐसा था। तो उसमें दिक्कत ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम हम लोग कोई भी जान मान का हानि ना हो, तो हम लोग ये अवॉइड करते हैं, हम लोग बचाते हैं हमेशा मैक्सिमम टाइम। तो बहुत सारा कैटल्स आ जाता है हमेशा, तो उसके लिए हम लोग स्पीड कम करना होता है। बहुत जगह पर तो बहुत आदमी लोग भी रहता है, बहुत जन। कोई सेक्शन ऐसा है हम लोग के उधर में जो 30 वाला सेक्शन बताया था, 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड वाला। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी लोग आराम से खटिया बिछा करके उसमें सो रहा है, हम लोग हॉर्न बजा करके बजाते हैं कंटिन्यूस, तो उठते हैं फिर साइड चले जाते हैं, उस टाइप का भी मिलता है। तो विजिबिलिटी में ये आ गया हम लोग का। बारिश में प्रॉब्लम होता है, कभी डेंस फॉग रहता है उसमें प्रॉब्लम होता है, फिर कभी कभी कैटल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। इसके लिए हम लोग का जो लास्ट पॉइंट है वो है एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेबिलिटी। ड्यूरिंग रन हम लोग को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहीं पे अगर ट्रैक झटका कर रहा है या फिर हम लोग को ज़्यादा ही बम्प महसूस हुआ, तो हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ ट्रैक में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो हम लोग उस हिसाब से स्पीड को मेंटेन करके कम करके रहते हैं, और सेम चीज़ को हम लोग अपने जो काउंटर पार्ट है उन लोगों को रिपोर्ट कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह में ऐसा ऐसा फील हुआ है, आप लोग चेक करवा लीजिए। ठीक है, तो ये मेजर 5 चीज़ था। सेक्शन स्पीड, ट्रेन का परमिसेबल स्पीड, T409 कॉशन ऑर्डर, उसके बाद विजिबिलिटी, उसके बाद अपना एनी एबनॉर्मलिटी या फिर अपना जो क्या बोलते हैं उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से जो होता है वो। ये 5 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेन लोको पायलट कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किस जगह पे कितना स्पीड होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।